रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला सामने आया है। पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा ब्रिटेन। पोलैंड में 100 ब्रिटिश सैनिकों की भी तैनाती होगी। पोलैंड सरकार ने की थी एयर डिफेंस सिस्टम की मांग। पिछले दिनों रूस ने पोलैंड सीमा के पास यह हमला किया था। और यहां पर समझने की यह जरूरत है कि ब्रिटेन ने जिस एयर डिफेंस सिस्टम को पोलैंड में तैनात करने का ऐलान किया है वो आखिर क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसकी ताकत क्या है, हम सब कुछ आपको समझाते हैं। ये देखिए, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है इसका नाम है स्काई सैब्रे, जिसका जिराफ 3D रडार 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। ये जो रडार है ये 3D रडार है और 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। इसका रोटेशन 360 डिग्री होता है। रेंज जो है इसकी अच्छी खासी है। कॉमन एंटी एयर मॉड्यूलर मिसाइल जो है वो CAMM जिसको कहा जाता है वो भी इसके पास है। 2300 मील प्रति घंटा की इसकी टॉप स्पीड है। तो आप ताकत का अंदाजा लगाइए, एक साथ 24 टारगेट को तबाह करने का यह मादा रखता है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टील्थ फाइटर जेट भी इसके निशाने पर आ सकते हैं। तो यूके का जो स्काई सैब्रे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी खासियत समझिए, एक साथ 24 टारगेट को तबाह करने का यह मादा रखता है। शक्ति देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल और स्टील्थ फाइटर जेट भी इसके निशाने पर आ सकते हैं और इसीलिए इस डिफेंस सिस्टम को खतरनाक माना जाता है दुश्मन के लिए। और वहीं पोलैंड में ब्रिटेन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद से पोलैंड लगातार रूस की हिट लिस्ट में बना हुआ है। वैसे भी नेटो का यह मेन अड्डा है। यह देखिए आप, अगर हम रूस की स्कंदर मिसाइल की तैनाती का जिक्र करें, ये मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पोलैंड पर किस तरह का खतरा है और इस खतरे को नेस्तनाबूद करने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। पुतिन का अगला टारगेट पोलैंड जब यह कहा जाता है तो खतरा कितना बड़ा है। यह दूरी आप देखिए, सिर्फ 9 किलोमीटर की है ब्रेस्ट शहर से। रूस की स्कंदर मिसाइलें यहां पर तैनात हैं, यानी आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। और पोलैंड जिस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है, आप देखिए, यूक्रेन से तकरीबन 30 लाख लोग जो हैं वो अब तक पलायन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा लोग पोलैंड ही पहुंचे हैं। पोलैंड उनके लिए एक बड़ा आसरा बना हुआ है। लेकिन पोलैंड जो कुछ भी कर रहा है उसके बाद रूस की टेढ़ी निगाहें हैं पोलैंड पर, इसलिए पोलैंड की जो सुरक्षा है वो भी अपने आप में जरूरी हो जाती है। लेकिन पोलैंड पर अगर कुछ होता है, कोई भी अटैक होता है, तो इसका मतलब होगा कि नेटो कंट्रीज जो हैं वो इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर यह युद्ध कहां जा सकता है आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। और नेटो ने रूस की घेराबंदी की हुई है। अमेरिका ने इटली से सैनिकों को बाल्टिक देशों में भेजा है। और ये जो घेरेबंदी है ये किस तरह की है ये जरा समझते हैं। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के जरिए घेरने की रणनीति बना रहा है अमेरिका। रूस की घेराबंदी जो है वो किस तरह से की जा रही है ये आप जरा देखिए। इटली से 800 सैनिक जो हैं वो बाल्टिक देश भेजे गए हैं। जर्मनी से 20 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर बाल्टिक रीजन में तैनात हैं, यानी इस पूरे रीजन के आसपास तैनाती पूरी तरीके से की जा रही है कि अगर जंग छिड़ती है और बड़ा रूप लेती है, नेटो कंट्रीज को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो फिर कैसे युद्ध को आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे रूस पर अटैक किए जाएंगे, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। जर्मनी से 8 F-35 फाइटर प्लेन पोलैंड और बाल्टिक देशों में रीलोकेट किए गए हैं। घेराबंदी आप देखिए कैसे हो रही। ग्रीस से 12 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पोलैंड और बाल्टिक देशों में तैनात किए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर सारी स्थितियां इस वक्त बनती हुई नजर आ रही हैं और आने वाले वक्त में स्थिति अगर बिगड़ जाए तो उसका सामना कैसे करना है इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।